नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। आज किडनी पढ़ेंगे। किडनी दो भागों में पढ़ेंगे, एकदम डिटेल से, खूब बढ़िया से किडनी को समझेंगे। किडनी इस प्रकार का होता है। एक किडनी बनाया हूँ मैं। एक आदमी के अंदर दो किडनी होता है। एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये जो है ये किडनी है। और इसमें जो आ रही है ये लाल कलर की जो नस है, इसको हम रेनल आर्टरी कहते हैं। और वापस ले जाने वाली जो नस है, हार्ट वाले लेक्चर में मैं आपको बताया था, जब हार्ट पढ़ा रहा था दिल, तो उसमें मैं आप लोगों को बताया था कि नीला कलर से जो नस दिखाया जाता है वो नस, उसको वेंस कहते हैं। वो वापस ब्लड को बॉडी से लेके जाती है हार्ट के तरफ। और हार्ट से जो नस आती है ब्लड को लेकर के, उसे हम आर्टरी कहते हैं, जो एरोटा से निकलती है। एरोटा, आर्टरी, आर्टरीज। और ये वेना कावा, वैन, वेंस। तो ये लाल वाला जो है, ये लाल वाला नस जो है, इसको कहते हैं रेनल आर्टरी। ये रेनल आर्टरी से यहाँ ब्लड आता है। कहाँ आता है? हमारे किडनी में। किडनी में दोनों साइड में। किडनी एक्चुअली बहुत छोटा सा, इतना बड़ा होता है लगभग, और लगभग 140 ग्राम वजन होता है किडनी का। अब इसमें देखिए, किडनी में ब्लड आने के बाद से इसमें क्या क्या होता है, ब्लड का कैसे डायलिसिस होता है, उसका फिल्ट्रेशन कैसे होता है, उसका ऑब्जर्प्शन क्या क्या होता है, कैसे ऑब्जर्व किया जाता है, कहाँ कहाँ कितना कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें एकदम विस्तार से बहुत अच्छे से समझेंगे। ये जो यहाँ पे ना एक किडनी, जब आप किडनी बनाएंगे तो किडनी में आप देखेंगे ऐसे करके ऐसे रहेगा, और यहाँ पे ऐसे जो ये धंसा हुआ एरिया है ना, ये धंसा हुआ एरिया, इसको हम हाइलम कहते हैं। रेनल हाइलम, रेनल हाइलम कहते हैं। ये धंसे हुए एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? रेनल हाइलम कहते हैं। और यहाँ से जो ब्लड अंदर जा रहा है, रेनल हाइलम से ब्लड अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे ना इसको लास्ट में समझेंगे। एक्चुअली ना ये जो यूरिन को लेके आता है, इसको बाद में समझेंगे। यहाँ पे ना एक नस है जो यूरिन को यानी पेशाब को लेके आती है, इसको बाद में समझेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं। ये जो हरे कलर से दिखाया ना, हरे कलर से, इसको कार्टेक्स कहते हैं। और इसके ऊपर ना, किडनी के ऊपर एक झिल्ली होती है, बहुत पतली सी बारीक सी झिल्ली होती है, मतलब किडनी का लेमिनेशन हुआ होता है। तो उस झिल्ली को हम लोग बोलते हैं पेरिटोनियम झिल्ली। पेरिटोनियम झिल्ली ये किडनी के ऊपर होती है। किडनी के ऊपर पेरिटोनियम झिल्ली होती है। और ये जो हरे कलर से दिखा है, इसको हम लोग कहते हैं कार्टेक्स कहते हैं। और यहाँ पे जो मुख्य द्वार है ना, मुख्य द्वार पेल्विस, इसे पेल्विस कहते हैं। इन सबों का कार्य क्या है, धीरे धीरे समझेंगे। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ किडनी के ठीक ऊपर ना एक ग्लैंड होता है, ग्रंथि होती है, ग्लैंड। इस ग्रंथि को अधिवृक्क कहते हैं, एरिनल ग्लैंड कहते हैं इंग्लिश में, एरिनल ग्लैंड, और हिंदी में अधिवृक्क कहते हैं, क्योंकि ये वृक्क के ठीक ऊपर होता है। वृक्क मतलब गुर्दा, वृक्क, किडनी, ये एक ही है, किडनी का ही नाम है वृक्क और गुर्दा। ये एरिनल ग्लैंड, इसके बारे में बाद में, वो तो ग्रंथि वाले चैप्टर का है। ये किडनी के ठीक ऊपर होता है एरिनल ग्लैंड। कभी कभी लोगों को डर के पेशाब हो जाता है, क्यों हो जाता है आगे समझेंगे, बताऊंगा। और इसके अंदर ये देखिए, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, इसको वल्कुट कहते हैं। और ये महायांश है, ये जो यहाँ से नसें निकल रही है ना, इसको महायांश कहते हैं। और ये जो है, ये मेन यही है, संग्रह नालिका, इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। मेन इसमें किडनी जो है ना, किडनी में सबसे ज्यादा अगर कुछ होता है तो नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन एकदम बारीक बारीक नसें होती हैं। ये समझ लेना, इतनी बड़ी किडनी में 3 लाख से लेकर के 3.5 लाख तक नसें होती हैं। इतनी बड़ी किडनी में 3-3.5 लाख नसें होंगी, तो कितनी बारीक होंगी समझ लीजिए। इसलिए इसका अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। जैसे यूरिन का अध्ययन यूरोलॉजी कहलाता है, वैसे इसका अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है।
संग्रह नालिका, इसको हिंदी में संग्रह नालिका कहते हैं, इंग्लिश में नेफ्रॉन कहते हैं। और ये अंदर वाला इसके जो भाग है ना किडनी, ये देखिए एक जो किडनी है ना इसी को अलग से यहाँ बना दिया हूँ ऐसे, और इसके अंदर ना इधर नहीं बनाया हूँ, इसके अंदर जो होता है ना ये शेप का जो है, ये जो है ना इस शेप का, इसको मेडुला कहते हैं, पिरामिड मेडुला। यहाँ इसको पिरामिड मेडुला, इसमें ऐसे ऐसे होता है, ऐसे 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 बहुत सारी नसें होती है इसमें, बहुत सारी ऐसे 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 ना बहुत सारी नसें होती हैं। और ब्लड जब आता है इसमें, अंदर ब्लड आता है ना, रेड कलर की जो नस है रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी से ब्लड इसमें आ गया अंदर। ब्लड अंदर आने के बाद से पहला प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहाँ देखिए मैं बनाया हूँ, इसको बोमेन कैप्सूल कहते हैं, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ बना देता हूँ। इस टाइप का एक संरचना होता है, इस टाइप का, ठीक। और इसमें ना भरा होता है ग्लूमेरुलस, इसको ग्लूमेरुलस कहते हैं। ये ग्लूमेरुलस क्या करता है, इसमें जब ब्लड आता है ना, बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट कहते हैं इसको, ये जो कटोरा नुमा संरचना है ना कप जैसा, इसको बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट कहते हैं। जिस वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था उसका नाम था बोमेन, और एक कैप्सूल टाइप का दिख रहा है इसलिए इसको बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट कहते हैं। अब इसमें ब्लड आ जाता है, ब्लड, ये जो लाल वाली नस है ना, ये इसको ब्लड दे, ये अंदर जब घुसता है तो ये अंदर ना एक तरफ से इसको ब्लड दे दिया, और ब्लड ना ये थोड़ा मोटा होता है, ये नस थोड़ा मोटा होता है, ठीक। और ये इसमें ब्लड दे दिया, अब इसमें से जो ब्लड को छान करके लेके जाएगा इधर, ये नस थोड़ा पतला होता है। अब पतला होने की वजह से ये मोटा है, ये ज्यादा लेके आ रहा है, बहुत प्रेशर है यहाँ पे, प्रेशर की वजह से इधर ब्लड अब कम जाएगा, इधर से ज्यादा आ रहा है, प्रेशर की वजह से यहाँ पे फिल्ट्रेशन शुरू हो जाता है, यहाँ पे अच्छी तरह से फिल्टर होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, जब ब्लड को फिल्टर करता है तो ब्लड को फिल्टर करते समय एक पहला शुरुआती दौर में ये प्लाज्मा को छोड़ देता है, प्लाज्मा को फिल्टर नहीं करता है, प्लाज्मा को छोड़ देता है, प्लाज्मा आराम से निकल आता है। और इसमें जो बुरी चीजें हैं, जो मेनली यूरिया है, जो अमोनिया से अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके कौन देता है, हमारा लीवर। लीवर वाले लेक्चर में आपको अच्छे से बता दिया हूँ कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है हमारा लीवर, और लीवर यूरिया को अमोनिया में, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके और किसको देता है, किडनी को। अब किडनी ना यहाँ पे क्या करता है, जो खराब चीजें हैं उसको निकाल लेता है, खराब चीजों को निकाल लेता है, और अच्छी चीजें जो हैं ब्लड में, ब्लड का जो अच्छा चीज है उसको ना, ब्लड वाले लेक्चर में पूरा अच्छे से बता दिया हूँ क्या क्या चीजें होती हैं ब्लड में। यहाँ सिर्फ किडनी पर फोकस करेंगे। अब ब्लड में जो अच्छी चीजें हैं उन अच्छी चीजों को ये उस अच्छी चीजों को भी कुछ ये निकाल लेता है। अब कुछ अच्छी चीजों को निकाल लेने की वजह से इसका पुनः आगे जा करके ना, आगे जब ये जाता है तो पुनः इसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे ऐसे इस टाइप में, मतलब ये बहुत ही ऐसे नसें ऐसे घूमी होती है, ऐसे बहुत ऐसे घूमी होती है, ऐसे इस टाइप से ऐसे बहुत घूमी होती है नसें ऐसे। अब ये आगे यहाँ से जब आगे दिया ना, आगे दिया तो ये आगे अब क्या करता है, जो उसमें अच्छी चीजें हैं उसको उसका रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है, मतलब खराब चीजों को निकाल देता है, खराब चीजों को आराम से जाने देता है, वो डक्ट में खराब चीजों को आराम से जाने देगा, उसमें से अच्छी चीजों को निकाल लेगा। अब यहाँ से ये डायलिसिस प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा ना, तो यहाँ से ये एक ऐसे बना देता हूँ, इसमें ना ये दे दिया, ले जाकर के जो यूरिया है ना, पेशाब उस दे दिया इसको, है ना। अब पेशाब ले करके वो कहाँ आएगा, यहाँ पे देखिए, ये जो ऐसे ब्लैक कलर से दिखाया हो ना, ये इसको देखो मूत्र वाहिका कहते हैं इसको। ये क्या है, मूत्र वाहिका है इसको। पेल्विस जो है ना, पेल्विस
इसका ये मुख्य दरवाजा यहाँ पे, ये जो पेशाब लेके आया है ना, ये सब पूरा इसका ऑब्जर्प्शन, रीअब्जर्प्शन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये पूरा जब डायलिसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है तो कंप्लीट करके और वो किसको देता है, यहाँ पे यूरिन को देता है। यूरिन ऐसे लेकर के आता है यहाँ ब्लाइडर में, पूरा यूरिन जमा हो जाता है, यहाँ पे ब्लाइडर में पूरा यूरिन जमा हो जाता है। इसको यूरिन ब्लैडर कहते हैं। यूरिन ब्लैडर में यूरिन जमा हो जाता है यहाँ पे आकर के, और यूरिन जमा हो जाएगा। फिर यूरिन को यहाँ जमा करके तो रखेंगे नहीं, क्योंकि यूरिया जो है कितना जल्दी अमोनिया में कन्वर्ट होता है ये लीवर वाले लेक्चर में बताया हूँ अच्छी तरह से। 3 घंटा में फिर अमोनिया बन जाता है। अब यूरिया को ये ज़्यादा देर तक नहीं रखेगा, ये जब भर जाएगा तो भर जाने के बाद से यूरेथ्रा ये यहाँ से दे देगा इसको पेनिस के रास्ते, या फीमेल है तो वजाइना के रास्ते बाहर कर देगा, यूरिया को बाहर कर देगा। यूरिया को बाहर कर देने के बाद से ये दोनों साइड से आता है, इधर से भी आता है, एक नालिका इधर से आई है, एक नालिका इधर से आई है। ये दोनों सेम काम करता है। किडनी एक हो या 2 हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम ही काम करता है, सेम का सेम। एक अगर खराब भी हो गया काट के निकाल दो, एक पर भी आदमी जिंदा रह सकता है। अगर दोनों खराब है किसी दूसरे का ले लो, वो भी जिंदा रहेगा, आप भी जिंदा रहेंगे, दोनों भी सेम काम करेंगे, मतलब उसमें कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ये पूरा डायलिसिस प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये ब्लड को एकदम मतलब शुद्ध नहीं, शुद्ध ब्लड कहाँ होता है वो लंग्स वाले लेक्चर में बताया हूँ मैं, फेफड़ा वाले लेक्चर में बताया हूँ कि ब्लड वहां पे शुद्ध होता है, किस प्रकार से होता है वो बता चुका हूँ। अगर नहीं देखे होंगे तो वीडियो देख लीजिए। अब ये ब्लड को दे देगा, ब्लड को अच्छा करके मतलब उसका फिल्टर करके ब्लड को, जैसे गाड़ी वाड़ी में देखते हैं फिल्टर होता है, तेल ओल को फिल्टर करके देता है इंजन को, तो ये पूरी तरह से फिल्टर करके और फिर हमारे बॉडी रूपी इंजन को दिल को दे देगा। तो दिल में कौन लेके जाएगा, किडनी से ये जो रेनल वेंस है, ये रेनल वेंस नीले कलर से दिखाया हूँ, ये रेनल वेंस लेकर के और चली जाएगी फिर कहाँ, दिल में, और दिल फिर पंप करेगा, फिर ये कंटिन्यू चलता रहता है। और इस एक दिन में मैक्सिमम 2 से 3 लीटर तक आदमी पेशाब करता है। अब सेकेंड पार्ट में समझेंगे।